नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट 3 के थ्योरी पेपर में उत्तर प्रभाववादी चित्रकार पॉल सेज़ां का अध्ययन करेंगे। उनका जन्म 19 जनवरी 1839 को हुआ था। आपके पिता टोपियाँ बनाते थे और आपका जन्म स्थान एक्स था। सेज़ां के पिता की इच्छा थी कि वे लॉ का अध्ययन करें, अतः उन्होंने एक्स के विश्वविद्यालय में लॉ करने के लिए प्रवेश लिया। किंतु बाद में एमिल ज़ोला के परामर्शानुसार कला का अध्ययन करने के लिए भेज दिए गए। वहाँ उनका पिसारो से परिचय हुआ और डेलाक्रा तथा माइकल एंजेलो के चित्रों और मूर्तियों से उन्होंने प्रेरणा ली। पिसारो ने सेज़ां का माने व अन्य प्रभाववादियों से परिचय करवाया। इस प्रकार एक संपन्न परिवार में जन्मा व पिता की इच्छा के विरुद्ध उनकी रुचि कला की ओर बढ़ने लगी। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। प्रभाववादियों से परिचय होने के बाद सेज़ां प्रदर्शनियों में भाग लेने लग गए थे। वे प्रतिवर्ष सैलों में अपने चित्र भेजते, परंतु हर वर्ष चित्र अस्वीकृत हो जाते। बाद में उन्होंने प्रभाववादी कलाकारों की प्रदर्शनी में भी अपने चित्र प्रदर्शित किए, किंतु उनके चित्रों की किसी ने भी प्रशंसा नहीं की और कला समीक्षकों ने उनका हास्य किया। परिणाम यह हुआ कि सेज़ां पेरिस छोड़कर एक्स चले गए और सारा जीवन वहीं रहकर चित्रण किया। वे बीच बीच में पेरिस आते रहे और अन्य वहाँ के कलाकारों के चित्र देखते, किंतु शीघ्र ही लौट जाते थे, क्योंकि वे अब मानव स्वभाव का विश्वास नहीं करते थे और कलाकार में भी वे सभी से घृणा करते थे। इसी बीच उनकी बहन मैरी से उन्हें अपार स्नेह प्राप्त हुआ था, जिससे उनका मनोबल बढ़ा और इसके अतिरिक्त उनकी पेरिस की एक मॉडर्न लड़की से विवाह कर लिया, जिसका उन्होंने जीवन भर चित्रण किया। चित्रण करने के साथ साथ उसी से बाद में विवाह किया था। चित्रण करते समय सेज़ां बहुत ही कठोर होते थे। उनका केवल वस्तु के आकार की ओर ध्यान रहता था। सजीव और निर्जीव में कोई अंतर नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने स्टिल लाइफ्स बहुत सारी चित्रित की हैं। उनके लैंडस्केप व पोर्ट्रेट में आकारों का वैसा ही ठोसपन है और भावनाओं का अभाव है। वे अपनी पत्नी से चित्र बनाते समय कहते थे, सिट लाइक एप्पल, डज एन एप्पल मूव, अर्थात एक सेब की तरह बैठो, क्या सेब हिलता डुलता है। सेज़ां की दृष्टि बड़ी विश्लेषणात्मक थी और इसी अपनी आलोचनात्मक अथवा सुधारवादी दृष्टि के कारण वे अपने चित्रों से कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने मॉडल को 100 बार बिठाकर चित्रित किया, फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। उनकी इस कठोर वृत्ति के कारण ही आधुनिक कलाकार आत्मसमीक्षक बन सका है। आज की कला में जो आकार को महत्व मिला, वह सारा श्रेय सेज़ां को जाता है और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। यद्यपि उनके चित्रों की प्रशंसा उनके जीवन में नहीं हुई, फिर भी अपने निश्चित मार्ग से वे हटे नहीं और लगातार अपने शैली में कार्य करते रहे। वे समाज से दूर जाकर रहते भी तो हम उन्हें निराशावादी नहीं कह सकते। वे दूसरों की आलोचनाओं से बहुत डरते थे, इसलिए उन्होंने अपने चित्रण के लिए निर्जीव वस्तुओं और प्रकृति के चित्रण को अच्छा समझा। सेज़ां बहुत हठी और संवेदनशील प्रकृति के थे। यदि उन्होंने थोड़ा सा भी आभास किया कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वे क्षमा नहीं करते थे और चुपचाप वहाँ से उठकर चले जाते थे। एक बार कुछ कलाकार मित्रों ने दावत दी, जिसमें माने भी सम्मिलित हुए। माने ने उनके चित्रों की प्रशंसा की, पर सेज़ां को लगा कि वे उनके चित्रों का मजाक बना रहे हैं और इस पर उन्होंने कहा, अच्छा माने तुम भी। इतना कहकर वे चले गए और मनाने पर भी नहीं लौटे। इस पर एमिल ज़ोला ने उनके बारे में लिखा है, सेज़ां को समझना उतना ही कठिन है जैसे कि एफिल टावर बनवाना अथवा किसी को नाच नचवाना। इस वीडियो में इतना ही। सेज़ां के अध्ययन से संबंधित अगला वीडियो हम चित्रों के साथ देखेंगे, उनके विशिष्ट कार्यों के साथ देखेंगे। धन्यवाद।